हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने नंबर कन्वर्जन्स। तो पहला है हमारा डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है। तो इसमें देखो दो तरह के कन्वर्जन्स होते हैं। ठीक है। एक तो अपना नॉर्मल पार्ट वाला। ठीक है। कि जैसे आपको कोई नंबर दे रखा होगा, डेसिमल में मान लो 11 दे रखा है। ठीक है। और उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मतलब बाइनरी का 2 बेस होता है, उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और एक होता है हमारा डेसिमल वाला पार्ट। ठीक है। कि जैसे मैंने दे रखा है 11.8125। ठीक है। और इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे होगा और क्या हमारा अप्रोच रहेगी। तो मान लीजिए हमें जैसे 11 को हमें करना है कन्वर्ट। तो हमारी ये अप्रोच रहती है कि 11 हमारा 10 बेस का है। ठीक है। और हमें मल्टीप्लाई करना है, वो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हमें कन्वर्ट करना है सेकंड बेस में। तो जो हमारा टारगेटिंग बेस होता है ना, उससे हम डिवाइड करते हैं इसको। तो 2 5 जो 10, रिमाइंडर आया 1। 2 2 जो 4, रिमाइंडर आया 1। 2 1 जो 2, रिमाइंडर आया 0। जब तक नीचे तक का रिमाइंडर, यहाँ कुछ डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बनाएगा। तो ये जो नीचे से ऊपर तक का है, ठीक है, ये हमारा आ गया बाइनरी का नंबर 1011। ठीक है। अब ये क्यों आया है मैं आपको बताता हूँ। एक अप्रोच होती है, वो अप्रोच ये होती है कि अगर मान लीजिए हमें किसी बेस से डेसिमल में जाना है, या हमें डेसिमल से किसी बेस में जाना है। ठीक है। तो हमारी अप्रोच ये होती है कि डिवाइड बाय टारगेटिंग बेस एंड मल्टीप्लाई बाय सोर्स बेस। ठीक है। अब स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि जब हमने मान लीजिए ये डिवाइड कर दिया है, ठीक है, ये हमने डिवाइड कर दिया और नीचे से ऊपर तक लिख दीजिए, वो आपका आंसर हो जाता है। लेकिन उसके पीछे होता क्या है? उसके पीछे होता ये है कि हमने टारगेट बेस से डिवाइड तो कर दिया, 2 हमारा टारगेट बेस था, उससे हमने डिवाइड तो कर दिया, लेकिन हमें सोर्स बेस से मल्टीप्लाई करना होता है। सोर्स बेस से मल्टीप्लाई भी करना होता है। ठीक है। तो बेसिकली ये इसकी पोजिशनल वैल्यू डिसाइड करता है। तो अगर इसको देखेंगे तो ये 1000 आएगा, ये 0 ही आएगा, ये 10 आएगा, ये 1 आएगा। तो ये नंबर क्या आएगा? 1011। वही 1011। स्कूल में बता देते हैं कि नीचे से ऊपर तक लिखना है, लेकिन उसका रीज़न नहीं बताते हैं। ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, ये आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, मैंने आपको बताया था। तो ये अप्रोच होती है हमारी किसी भी उसके लिए। तो ये आप नोट कर लीजिए या फिर दिमाग में बिठा लीजिए कहीं पे कि डिवाइड बाय टारगेटिंग बेस एंड मल्टीप्लाई बाय सोर्स बेस, एंड गिवन कंडीशन ये है कि कोई ना कोई बेस उसमें 10 जरूर होना चाहिए, डेसिमल वाला जरूर होना चाहिए। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। डेसिमल टू बाइनरी में हमने नॉर्मल वाला पार्ट, जो बिना फ्रैक्शन वाला पार्ट था, हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या होता है। ठीक है। ऊपर वाले नंबर उठाते हैं हम, जो हमने एग्जांपल लिया था। एग्जांपल हमने लिया था 11.8125। ठीक है। 11.8125। ठीक है। ये हमें नंबर दे रखा है डेसिमल में, हमें इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है। तो इसके लिए क्या अप्रोच रहेगी? 11 के लिए सेम अप्रोच रहती है। ठीक है। 2 हिस्सों में तोड़ते हैं इसको। पहले देखते हैं 11 का। अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए टारगेटिंग बेस से, और मल्टीप्लाई कर दीजिए सोर्स बेस से। ठीक है। सेम वही मल्टीप्लाई करके 1011 आ जाएगा। तो 11 का आ गया हमारा
011, ठीक है। इसके आगे डेसिमल वाला पार्ट हमें लिखना है अभी। तो डेसिमल वाले पार्ट के लिए क्या होगा कि 0.8125 है ये, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेस्टिनेशन बेस से, ठीक है। ये आएगा हमारा 1 पॉइंट क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 0.8125 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, या 10, ये 5, 1.625 आया, ठीक है। तो जो हमारा आगे वाला हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बचा पीछे वाला हिस्सा डेसिमल के बाद वाला, तो 0.625 को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 2 से। अब 0.625 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 5 और ये 12, 1.25 आ गया, 250, ठीक है। फिर दोबारा ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, डेसिमल से पहले वाला 1, और ये बाद वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा 0.25। अब दोबारा हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 को 2 से, तो ये हो गया आपका 0.5, ठीक है। अब ये 0 यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल से पहले वाला, और 0.5 यहाँ पे आ जाएगा। दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.0, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 0.0 का कोई आगे मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, तो ये मल्टीप्लिकेशन यहीं रुक जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा डेसिमल वाले पार्ट का आंसर आया है, ठीक है। अब डेसिमल वाले पार्ट का आंसर आया है तो हम उसको उसमें ऐड कर देंगे। जो हमारा ये वाला जो आंसर है, ये वाला जो आंसर है हमारा, हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड कैसे होगा, ऐड ऐसे होगा कि 11 पॉइंट नंबर था 8125, इसका 11 का आया है 1011, ठीक है। इसके आगे आएगा डेसिमल। अब डेसिमल आया है तो उसके बाद 1101 जो हमारा ऊपर से आया है, इसमें ये MSB होती है और ये LSB होती है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया 1011.1101, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन हाँ समझ जाओगे अगर प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे जो हमारा कन्वर्जन है, ठीक है, आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे जो हमारा कन्वर्जन है वो है बाइनरी टू डेसिमल वाला, ठीक है। अब बाइनरी टू डेसिमल में क्या है कि हमें एक नंबर दे रखा होगा बाइनरी सिस्टम का, उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। अब मैं ना आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूँ कि जो हमने ये वाला नंबर कन्वर्ट करा था ना, ये वाला जो नंबर कन्वर्ट करा था पहले 11, ठीक है। तो 11 वाले का क्या आंसर आया था हम ये देख लेते हैं। इसको यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं आया, चलिए कोई नहीं। हमने देखा है कि 11 का जो हमारा आंसर आया था वो आया था 1011, ठीक है। वो आया था 1011, ठीक है। अब हम 1011 को ही कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में और देखते हैं क्या हमारा आंसर 11 आता है या नहीं आता, ठीक है। तो 1011 डेसिमल में जाने के लिए बाइनरी का क्या अप्रोच रहता है, वो ये अप्रोच रहती है कि 1 1 1 बेसिकली पोजीशन वैल्यू से खेलता है, ठीक है। इसकी यहाँ पे पोजीशन क्या होगी 2⁻0, इसकी यहाँ पे क्या होगी 2⁻1, इसकी होगी 2⁻2, इसकी होगी 2⁻3, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में इन दोनों की और यहाँ पे ऐड करते रहेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 8 + 0 + 2 + 1, तो आ जाएगा यहाँ पे 11। सेम है जी, सेम है, प्रूव हो गया कि 11 का 1011 होता, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे डेसिमल वाले पार्ट की।
अब डेसिमल वाले पार्ट का क्या हिसाब है, वही वाला नंबर ले लेते हैं 11 पॉइंट, वो नंबर था 8125, ठीक है। अब 11 का तो आपको पता ही है, अभी बताया है जस्ट ऊपर ही कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये बाइनरी में है, मतलब बाइनरी में नहीं है, ये डेसिमल में है। हमको ये वाला नंबर बनाना है बाइनरी से, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गई, पर कोई नहीं। ये वाला नंबर था ये 1011.1101 1011 पॉइंट क्या था 1101, ठीक है। हमें इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। ये तो डेसिमल में है ही ऑब्वियसली, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 11.8125, ठीक है। ये हमें पता है, ये हमने अभी पीछे ही निकाला है, ठीक है। तब हम क्या कर रहे थे, इस वाले से ये वाला निकाल रहे थे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले से ये वाला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आंसर हमें पता है क्या आना चाहिए, देख लेते हैं। अभी 1011 का मैंने आपको बताया कि कैसे होगा, 1011.1101, सेम टेक्निक है, कुछ चेंज नहीं करना है। बस क्या होगा, ये तो अभी आपको बताया ही है। पॉइंट से पहले क्या होगा, डेसिमल से पहले क्या होगा, ठीक है। डेसिमल से पहले कुछ नहीं होगा, ये 2 रेज़ टू पावर -1, 2 रेज़ टू पावर -2, 2 रेज़ टू पावर -3 और 2 रेज़ टू पावर -4 आ जाएगा, और कुछ चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कुछ ऐसा। ये तो 11 बना ही था, पता ही आपको, ठीक है। और डेसिमल के बाद क्या आएगा, डेसिमल के बाद आएगा इस वाले पार्ट को अलग सॉल्व कर लेते हैं अभी, ठीक है। अलग सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आएगा हमारा 1/2 प्लस 1/4 प्लस ये 0 और 1/16, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होता है 0.5 और 4/1 होता है आपका 0.25 और 1/16 होता है आपका 0.0625, ठीक है। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो देखिए 0.0625 प्लस 0.25 प्लस 0.5, तो 5 2 11 1 कैरी 8 0.8125, ठीक है। ये 11 है ही, तो 11 प्लस 0.8125 ये हो गया 11.8125, जो कि हमें पता था कि यही आंसर आएगा। बस हम चेक कर रहे थे कि क्या सेम आंसर आता है या नहीं आता, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो मैंने आपको क्या क्या बताया इसमें, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे जाएंगे, फ्रैक्शन वाला भी दिखाया और नॉर्मल वाला, मतलब बिना डेसिमल वाला भी दिखाया, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल आपको दिखाया, ठीक है। नॉर्मल वाला भी और अपना फ्रैक्शन वाला भी दिखाया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने 4 चीज़ आपको दिखाई हैं। तो हमारा डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल वाला कन्वर्जन ख़त्म हो गया है। अच्छा, एक चीज़ ये कि आप पूछोगे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि ये वाली चीज़ कि डिवाइड बाय टारगेटिंग बेस एंड मल्टीपल बाय सोर्स बेस, अगर हमें किसी भी बेस से 10 में डेसिमल में जाना है या डेसिमल से बेस उसमें किसी भी बेस में जाना है, तो आप बोलोगे सर जैसे ये वाला है बाइनरी वाला है, इसमें तो हमने कहीं डिवाइड करा ही नहीं, ठीक है। तो डिवाइड हमने क्यों नहीं करा कि जैसे ये 1011 ही देख लेते हैं, ठीक है। 1011 ही देख लेते हैं। ये बाइनरी में था, हमें डेसिमल में जाना था, ठीक है। डेसिमल में जाना था, ठीक है। अगर हम उस वाली अप्रोच से चलते हैं, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें टारगेटिंग बेस से डिवाइड करना है। 10 1 × 10 0, 10 1 × 10, ठीक है। फिर दोबारा इसमें क्या आया, रिमाइंडर आया 1, ठीक है। फिर दोबारा 10 से डिवाइड, 10 1 से 10,
और 0, ठीक है, रिमाइंडर बनाया, फिर 10 1 ज़ा 10 और रिमाइंडर आया 0 और 10 0 और 1 आ गया, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, अब इसे हम क्या करते थे, टारगेटिंग बेस से, वो सोर्स बेस से मल्टीप्लाई करते थे, 0 1 2 3। तो ये क्या आया है, ये आया 1, ये आया 2, ये आया 0 और ये आया 8। ऐड करा तो आया 11। आ रहा है सेम आंसर। तो ये वाला जो रूल है, ये वाला जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये वाला रूल बताया था कि अगर किसी बेस से हम डेसिमल में जा रहे हैं, ठीक है, या डेसिमल से हम किसी बेस में आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ये वाला रूल हमेशा फॉलो करेगा कि डिवाइड बाय टारगेटिंग बेस एंड मल्टीप्लाई बाय सोर्स बेस। इस चीज़ को हमेशा याद रखो, इससे आपके काफ़ी हद तक के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये वाला आपको याद रखना है, डिवाइड बाय टारगेटिंग बेस एंड मल्टीप्लाई बाय सोर्स बेस। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल कैसे जाना है, क्या अप्रोच रहती है, फ्रैक्शन वाले में क्या अप्रोच रहती है, नॉर्मल वाले में क्या अप्रोच रहती है। तो आगे हम पढ़ेंगे डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। ओके, थैंक यू।